अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां कभी मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी। ऐसा मुल्क जो तारीख से भरा हुआ है, जहां की खूबसूरती देखने के लिए हर कोई इस मुल्क में जाना चाहता है। इस मुल्क में जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दिलचस्प मुल्क कौन सा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं स्पेन की। स्पेन जजीरा नुमा आइबेरियन पर वाक़या है जो यूरोप के जनूब मगरबी कोने में मौजूद है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में फ्रांस और एंडोरा, मगरब में पुर्तगाल और बहर-ए-क्यानूस, जनूब में जिब्राल्टर और मराकश, मशरक में बहर-ए-रूम वाक़या हैं। स्पेन का इलाका इब्तदाई इंसानी तहजीबों का मरकज रहा, जहाँ पहले आइबेरियन और सिलेट आबाद थे। रूमी सल्तनत ने 200 कबल मसीह में स्पेन पर कब्जा किया और इसे हिस्पानिया का नाम दिया। 711 ईस्वी में उम्मी खिलाफत के तहत मुसलमानों ने स्पेन पर कब्जा किया, जिससे एंडलस का नाम दिया था। 711 ईस्वी में उम्मी खिलाफत के तहत मुसलमानों ने स्पेन पर कब्जा किया, जिससे अल एंडलस कहा जाता था। मुसलमान हुक्मरानों ने करतबा, करनाता और अशबिलिया जैसे शहरों को अलमी सकाफती और तजारती मराकज में तब्दील किया। 1492 में ईसाई बादशाहों फरंटनेट और इजाबिला ने गरनाता पर कब्जा करके मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा किया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन की सरपरस्ती में अमेरिका दरियाफ्त किया, जिसके बाद स्पेन ने एक बड़ी नौआबादियात सल्तनत कायम की। 20वीं सदी में जनरल फ्रैंको की अमरीत ने मुल्क की सियासी शक्ल तब्दील की। 1978 में एक ऐनी बादशाहत का क़याम अमल में आया। 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 4 करोड़ 90 लाख है। फ्लेमिंको स्पेन का मशहूर रक़्स और मौसीकी की सनफ़ है, जिसकी जड़ें एंडलूसिया में हैं। बेल फैटिंग स्पेन की कदीम तरीन और मतनाज़ा रिवायात में से एक है, जो आज भी कुछ इलाकों में मशहूर है। दुनिया के सबसे बड़े टमाटर फेंकने वाले मेले का इनकाद स्पेन के शहर बुनीवल में होता है। स्पेन में 17 खुद मुख्तार इलाकों में कैनरी और बेलेरिक जज़ायर शामिल हैं, जो सियाहों के लिए मशहूर हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा धूप स्पेन को मिलती है, ख़ास तौर पर कोस्टा डेल सोल के इलाके में। पेरनीज की पहाड़ियाँ फ्रांस और स्पेन के दरमियान एक कुदरती सरहद बनाती हैं। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा आलमी वर्षे की साइट्स स्पेन में 49 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो इसे इटली और चीन के बाद तीसरे नंबर पर रखती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जैतून का तेल स्पेन पैदा करता है, जो आलमी पैदावार का तकरीबन 40% है। स्पेन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां साल भर में 15,000 से ज्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। स्पेन में दोपहर के वक्त मुख्तसर नींद लेने की रिवायत मशहूर है। स्पेन की सरकारी ज़बान हिस्पानवी है, जो दुनिया भर में तकरीबन 500 मिलियन अफराद बोलते हैं। जिब्राल्टर का सगरा स्पेन का मशहूर कुदरती मकाम है, जहां यूरोप के वाहिद जंगली बंदर भी रहते हैं। स्पेन पाया और तापस जैसे लजीज खानों के लिए मशहूर है। दुनिया का सबसे कदीम रेस्टोरेंट स्पेन में वाक़या है, जो 1725 से काम कर रहा है। स्पेन में पाकिस्तानी मुख्तलिफ शबों में काम कर रहे हैं, जिनमें तामीरात, ज़राअत और खिदमात का शबा शामिल है। 1970 की दहाई में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद कोयले की कानों में मजदूरी करती थी। कारोबार कुछ पाकिस्तानियों ने छोटे कारोबार जैसे रेस्टोरेंट, दुकानें और टैक्सी सर्विस का आगाज़ किया है, जो इनकी माशी खुद मुख्तारी में मददगार साबित हो रहे हैं। तालीम पाकिस्तानी खानदान अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, ताकि वो हिस्पानी माशरे में बेहतर तरीके से जम हो सकें और मुस्तकबिल में बेहतर मौक़े हासिल कर सकें। पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी सकाफती तकरीबात जैसे ईद, रमज़ान और दीगर त्योहारों को मनाती है,
جس سے ان کی ثقافتی شناخت برقرار رہتی ہے۔ کچھ پاکستانی غیر قانونی طور پر اسپین پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ 2024 میں اسپین پہنچنے کی کوشش میں 10,000 سے زائد تارکین وطن ہلاک ہوئے، جن میں پاکستانی بھی شامل تھے۔ قانونی حیثیت اسپین کی حکومت نے حال ہی میں 3 لاکھ غیر دستاویزی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کا اعلان کیا ہے، جس سے پاکستانی کمیونٹی کے افراد بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اسپین میں پاکستانی کمیونٹی اپنی محنت اور عزم کے ذریعے معاشی اور سماجی میدانوں میں ترقی کر رہی ہے، تاہم انہیں بعض چیلنج کا سامنا بھی ہے، جن پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسپین کی نائٹ لائف دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہ ملک کی اپنی زندہ دلی، متنوع اور توانائی سے بھرپور راتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسپین میں نائٹ لائف کا مرکز بڑے شہروں، ساحلی علاقوں اور مشہور جزائر میں ہوتا ہے، جہاں مقامی لوگ اور سیاح رات بھر انجوائے کرتے ہیں۔ اسپین میں نائٹ لائف کا آغاز عام طور پر رات 10 بجے کے بعد ہوتا ہے اور پارٹی اکثر صبح کے وقت تک جاری رہتی ہیں۔ اسپین کی نائٹ لائف کا ایک لازمی حصہ تاپس بارز ہے، جہاں لوگ کھانے کے ساتھ ہلکی شراب یا مشروب سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میڈرڈ، بارسلونا اور سیویل میں تاپس کلچر بہت مشہور ہے۔ بڑے شہروں میں مشہور کلب اور ڈسکو موجود ہیں، جیسے میڈرڈ، بارسلونا، ایبیزا کلبوں میں شامل ہیں۔ ساحلی علاقوں میں جیسے کوسٹا ڈیل سول اور کوسٹا بلانکا میں ساحلوں کے قریب پارٹیاں اور موسیقی کے فیسٹیول منعقد ہوتے ہیں۔ ملانگا اور مارلیبا میں خاص طور پر ساحلی پارٹیوں کا رواج عام ہے۔ اسپین میں نائٹ لائف صرف پارٹیوں تک محدود نہیں، بلکہ لوگ لاؤنج بار، تھیٹر اور فلموں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رات کا کھانا بھی نائٹ لائف کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور لوگ دیر رات تک ریسٹورنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اسپین کی نائٹ لائف سیاحوں کے لیے محفوظ اور خوشگوار ہے، لیکن ذاتی سامان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رات کی تقریبات کے لیے اکثر مخصوص لباس کوڈ ہوتا ہے، خاص طور پر کلب میں۔ اسپین کی نائٹ لائف میں ہر عمر اور مزاج کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ یہ ملک اپنی توانائی موسیقی اور خوش مزاج لوگوں کے لیے مشہور ہے، جو اس سے نائٹ لائف کے شائقین کے لیے ایک مثالی جگہ بناتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے انفو کاشف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بیل کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔